हम पान करते हैं उन गंगा जी को भी माता कहा जाता है। हमारे यहाँ गंगा माता है, हमारे यहाँ तुलसी को भी माता कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जिस देश में आप और हम लोग रहते हैं उस देश को भी माता कहा जाता है। और किसी देश को माता नहीं कहा जाता। कभी नहीं सुना होगा आपने अमेरिका माता की जय, कभी नहीं सुना होगा आपने चीन माता की जय, कभी नहीं सुना होगा आपने चाइना माता की जय, कभी नहीं सुना होगा आपने पाकिस्तान माता की जय। लेकिन जब भारत देश का जयकार लगता है तब बड़े गुमान के साथ बोला जाता है, भारत माता की, भारत माता की। तो इस देश को माता कहा जाता है, और जिस देश को माता कहा जाता है उस देश में माताओं का अपमान हो, अनादर हो, ये अपराध है, ये दोष है। नारी का सम्मान करो, अपनी बहु बेटियों का आदर करो। गांव की हर महिला की सुरक्षा करना यह गांव के हर युवा का दायित्व है महाराज, उसकी जिम्मेदारी है। का म्हणता अबला तिला, का म्हणता अबला तिला, ती शक्तिशाली नाही का? देश अबलेचा की तुमचा, सारहा कुणी पाही का? का म्हणता अबला तिला, ती शक्तिशाली नाही का? देश अबलेचा की तुमचा, सारहा कुणी पाही का? माहेरापासून तिजला, डांबले गोशातची, माहेरापासून तिजला, डांबले गोशातची, शिक्षणाचा लेशना, शिक्षणाचा लेशना, तिज जगची माहित राही का? देश अबलेचा की तुमचा, सारहा कुणी पाही का? का म्हणता अबला तिला, ती शक्तिशाली नाही का? अबलेचा की तुमचा, सारहा कोणी पाही का? महाराज, जिस देश में हम लोग रहते हैं इस देश में नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा की जाती है, और जहाँ एक ओर से जगदम्बा की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर से नारी को भोग की वस्तु माना जाता है। एक ओर से नवरात्रि में लोग कन्या भोजन के लिए घर घर में बेटियों को खोजते हैं, और दूसरी ओर से गर्भ में बेटियों की हत्या कर देते हैं पुत्र की चाह में। कहा जा रहा है समाज, अरे इंसान हो, इंसान की तरह रहो, क्यों जानवरों की तरह बर्ताव करते हो? वो परमात्मा ने भेजा है तुमको इंसान बना करके, इंसान हो, इंसानियत दिखाओ, अपनी मानवता का दर्शन कराओ। कहा जा रहे हो, याद रखना इतिहास की घटनाओं को। जब जब नारी का अपमान होगा परिणाम बड़ा भयंकर होगा। उसको अबला समझ करके मत छेड़ो। अरे वो महालक्ष्मी है तो समय आने पर महाकाली भी बन सकती है।
ये झांसी की रानी की वंशज है, ये अहिल्याबाई होळकर की संतान है। भारत की महिलाएं साधारण नहीं है, उसका अपमान करना ये भगवान का अपमान करने के बराबर है। एक और से उसको जगदम्बा को चुनरी उड़ाते हो नवरात्रि में, और दूसरी ओर से किसी की बहू बेटियों को बड़े दरबार में विवस्त्र करते हो। ये भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती। अपने संस्कारों में वापस लौटो, अपने संस्कृति को वापस जानो, तभी उद्धार हो पाएगा, वरना पतन होने में देर नहीं लगेगी। वो अबला नहीं, वो सबला है, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, यही कहा है मदनी महाराज। काशी दयना तिची, काशी दयना तिची, तिच बुद्धीनच का जन्मिया। काशी दयना तिची, तिच बुद्धीनच का जन्मिया। अबला करोनी शेवटी, अबला करोनी शेवटी, तिज जात तरी सांभाळी का देश अबलेचा की तुमचा सारहा कुणी पाहिका। मेरा निवेदन है, जितनी भी बेटियां मुझे सुन रही है उन सब से, आपको रसोई बनाना आता है, बढ़िया बात है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सब करते हुए अगर आप अपनी स्वरक्षा के लिए भी कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा महाराज। क्योंकि वो द्वापर युग था, वहां द्रौपदी के मदद के लिए कृष्ण आ गए थे महाराज, वो द्वापर युग था। अभी कलयुग चल रहा है, अभी गोविंद नहीं आएंगे, इसलिए कहा उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे, भगवान नहीं आएंगे, तुम्हारी रक्षा तुमको करनी पड़ेगी। उठो द्रौपदी, कलयुग की द्रौपदियों से कहा है, कलयुग की बेटियों से कहा है, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। तोड़ो चूड़ी चुनरी संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। कैसी अपेक्षा रख रही हो दुशासन रूपी सरकारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो धृतराष्ट्र रूपी सरकारों से। अरे स्वयं जो लज्जाहीन खड़े, वो तुम्हारी लाज क्या बचाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। अभी स्वयं को सक्षम होना पड़ेगा, स्वयं की रक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी। त्रेता युग में भला एक रावण था, 10 सिर थे उसके, दिखाई देता था, समझ में आता था। कलयुग में अनेक सिर लगा करके अनेक रावण घूम रहे हैं, कब कुदृष्टि डाले इसे पता है। इसलिए खुद की रक्षा के लिए खुद को सक्षम बनना है, स्वरक्षा के लिए जो करना पड़े करिए, लेकिन अपनी रक्षा आप खुद करिए। सरकार ने दिए हैं कुछ नंबर कि ऐसी समस्या आ जाए फोन नंबर घुमाओ, हम मदद के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ गई, फोन निकालने की भी फुर्सत नहीं मिली, नंबर घुमाने की भी फुर्सत नहीं मिली, तब क्या करोगे? तब तो खुद की रक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। इसलिए सारी बेटियों से निवेदन है, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, गोविंद ना आएंगे। महालक्ष्मी हो, दुर्गा हो, तो दुर्गा हो करके दुष्टों का अंत करने का सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अरे हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई के वंशज है, हम अहिल्याबाई होळकर जी के वंशज है। साधारण नहीं हो तुम, अपने शक्तियों को जानो, अबला नहीं सबला हो तुम, अपने स्वरूप को जानो और अपनी रक्षा खुद करो। मेरा निवेदन है महाराज आपसे। बाईनी अबला म्हणोनी, बाईनी अबला म्हणे कुणी, धरुनी त्याच्या मनगटा। बाईनी अबला म्हणे
धरुनी त्याच्या मंगता तुकड्या म्हणे सांगातया तुकड्या म्हणे सांगातया तुझ जन्म फुकटची राहिका देश अबलेचा की तुझा सारा कुणी पाहिका का म्हणता अबला तिला ती शक्तिशाली नाही का देश अबलेचा सारा कुणी पाहिका सारा कुणी पाहिका सारा कुणी पाहिका। जागृति की आवश्यकता है महाराज। आपको नहीं पता कितने कितने आघात हमारी भारतीय संस्कृति पर हो रहे हैं, कितने आघात। धर्मांतरण किया जा रहा है, बेटियों को ब्याह करके ले जा करके दूसरे देश में बेचा जा रहा है, और नहीं बेच सकते तो उनको भोग के लिए मान करके फिर छोड़ दिया जा रहा है। अनगिनत घटनाएं हो रही है, और जो कर रहे युवा उनको पैसा भी दिया जाता है। हिंदू की लड़की को फंसाओ तो इतना पैसा, यदि आप मारवाड़ी समाज की बेटी को फंसाते हो तो इतना पैसा। ऐसे सब व्यवसाय चल रहे हैं, और ऐसे में बहुत सतर्क होने की जरूरत है, बहुत सजग होने की जरूरत है। जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वरक्षा के लिए खुद को खड़ा होना पड़ेगा। घटनाएं भरी पड़ी है महाराज दुनिया में। जब आदमी की हवस आती है ना तो वो उम्र नहीं देखता, 7 वर्ष की बच्ची को भी भोग की वस्तु मान लेता है। बड़ी कहने में दुर्भाग्यपूर्ण और दुख से कहना पड़ता है, व्यासपीठ पर ऐसे शब्द का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं जागृति आएगी कैसे। इसलिए अपनी बेटियों को तैयार करो। आती हो रसोई बनाना बढ़िया है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद की रक्षा के लिए तैयार हो। समय बदलने वाला है, यहाँ सेना चाहिए। वंदनीय महाराज जी ने केवल गुरुदेव सेवा मंडल में केवल सेवक तैयार नहीं करे, सेना तैयार करी है महाराज। क्योंकि आने वाले युग में भारत का सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। आज गुरुदेव की उस पंक्ति की आवश्यकता है, समझने की, जानने की और उसके अनुरूप काम करने की। सिपाही बनना है, ससज्ज बनना है, सक्षम बनना है सबको, और खुद की रक्षा खुद को करनी है। क्योंकि आज का इंसान जब गिरने पे आता है तो पाताल भी छोटा पड़ जाता है उसको। इंसान इंसानियत भूल रहा है। किसी ने विनोद में लिखा, पर सार बहुत प्यारा है। 8-10 कुत्ते सड़क के एक किनारे पे खड़े थे। एक अकेली कुतिया एक गली से निकल करके आई और उन 8-10 कुत्तों के सामने से जाने लगी। तो जब उस अकेली कुतिया ने 8-10 कुत्तों को एक साथ देखा तो डर गई, और बेचारी डर करके भागने लग गई। वो डर गई कि 8-10 कुत्ते, मैं अकेली, वो डर के भागने लगे। तो जब उन 8-10 कुत्तों ने वो देखा कि अकेली कुतिया हमको देख करके डर रही है और डर करके भाग रही है, ये जानते ही, ये समझते ही वो 8-10 कुत्ते एक साथ बोल पड़े कि बहन भागो नहीं, बहन डरो नहीं, क्योंकि हम कुत्ते हैं इंसान नहीं, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। माने आज का इंसान कुत्तों से भी बदतर बनता चला जा रहा है। और ये मानसिकता क्यों बन रही है? क्योंकि टीवियों में ये अश्लीलता परोसी जा रही है, मोबाइलों में ये अश्लीलता परोसी जा रही है, और जो देखते हैं वो मन में उतरता है, जो मन में उतरता है वो कर्म में उतरता है, जो कर्म में उतरता है वो करना चाहता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए बेटियों को सुरक्षा के लिए तैयार करो, स्वरक्षा के लिए तैयार करो, उसी के साथ साथ बेटों को भी औरों का सम्मान करना सिखाओ। आपके बेटे को भी सिखाओ कि औरों का सम्मान करना तुम्हारा दायित्व है। भारत देश में हम रहते हैं। विषय लंबा न चला जाए, अंत में इतना समझना है, नारी का सम्मान करना हर रूप में करना ये जरूरी है। जब वो छोटी होती है तब दुर्गा होती है, जब वो बड़ी होती है, विवाह होता है उसका, तो वो लक्ष्मी बन जाती है। जब वो विधवा होती है
तब वो गंगा बन जाती है। हर रूप में भारत की नारी पूजनीय है और हर रूप में उसका आदर करना अनिवार्य है। महिलाओं को भगवान ने ऐसा सामर्थ्य भी दिया है, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको गलत नजरिए से देख रहा हो ना, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो किस हेतु से स्पर्श कर रहा है, किस हेतु से वो देख रहा है। तो ये भगवान ने दी हुई आपके पास वो कैपेसिटी, तो उसको जगाइए, अपने स्वरक्षा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समय बदलने वाला है, बड़ा घोर कलयुग आने वाला है। डरा नहीं रहे आपको, बस जागृत कर रहे हैं, जागना पड़ेगा। आज उत्तराजी की रक्षा के लिए भगवान तो रुक गए थे, उस समय तो रुक गए, और देवी उत्तराजी की भगवान ने रक्षा करी। उत्तराजी ने कहा, प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है, मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है आप उसकी रक्षा करिए, मेरा निवेदन है आपसे। उस समय भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के भगवान ने बड़ी तेज गदा घुमाई। बड़ी तेज गति से भगवान गदा घुमाते रहे और घुमाते घुमाते ये हुआ कि जो ब्रह्मास्त्र चल करके आ रहा था वो उस बालक को छू नहीं पाया, वही समाप्त हो गया। भगवान ने उस बालक की रक्षा करी और रक्षा करने के बाद भगवान जब उत्तरा के गर्भ से बाहर आए तो उस समय बुआ कुंती ने देखा। कुंती बड़ी प्रसन्न हो गई और बहुत सुंदर स्तुति उस समय बुआ कुंती ने वहां पर की। भगवान स्तुति से बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने निर्णय लिया कि कुछ दिन और मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। भगवान वहीं रुक गए हस्तिनापुर में। वहां से फिर भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि में गए, जहाँ भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। भगवान ने भीष्म पितामह को उपदेश किया, ज्ञान दिया, चर्चा हुई, दर्शन हुआ, और वही भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह वहीं पर भी गत प्राण हो गए, भगवान में लय हो गए। भगवान वहां से द्वारिका गए। द्वारिका में जाने के बाद यहाँ हस्तिनापुर में ये घटना घटी कि जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में करी थी उस बालक का जन्म हस्तिनापुर में हो गया। महाराज बड़ा दिव्य दर्शन है। वो बालक जन्मा जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन करा था, और जैसे ही वो बालक जन्मा, जन्मते ही वो बालक पालती लगा करके बैठ गया। ऐसा कभी होता नहीं है, कोई बच्चा जन्म लेते पालती लगा के नहीं बैठता है, पर वो तो बैठा, अद्भुत बालक था। बुआ कुंती ने देखा, और जब उस बालक का जन्म हुआ उसको आशीर्वाद देने के लिए बड़े बड़े संत आ गए, बड़े बड़े साधुजन आ गए, सबने खूब आशीर्वाद दिया। तो बुआ कुंती की इच्छा थी कि हर एक महात्मा भरपूर आशीर्वाद मेरे पड़पोते को दे, इसलिए बुआ कुंती सबके गोदी में उस बालक को देती है। और बालक भी इतना अद्भुत, जिसकी भी गोदी में जाता है पहले चेहरा देखता है कि यही है क्या जिसने मुझे बचाया था, क्योंकि उस बालक की इच्छा है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी, दुनिया में आने के बाद सबसे पहले मैं उसी को देखूं। इसलिए जैसे वो किसी की गोदी में जाता है पहले आँख खोल के चेहरा देखता है कि यही है क्या जिसने मुझे बचाया था, नहीं है तो फिर आंखें बंद कर लेता है। फिर दूसरे महात्मा की गोदी में जाता है, फिर आंखें खोल के चेहरा देखता है, ये है क्या जिसने मुझे बचाया था, नहीं है तो फिर आंखें बंद कर लेता है। फिर तीसरे के गोदी में जाता है, फिर वही क्रम। ऐसा करते करते बुआ कुंती सबके गोदी में दे रही है। और हुआ यह कि वह भगवान भी संतों के बीच में कुर्ता पैजामा पहन करके आ गए महाराज, और भगवान भी संतों की कतार में बैठ गए। तो सबके गोदी में देते देते जब बुआ कुंती ने उस बालक को भगवान की गोदी में दिया, और उसका वही क्रम, उसने वही आंख उठा करके चेहरा देखा कि यही है क्या जिसने मुझे बचाया था। और जैसे उस बालक ने चेहरा देखा, भगवान ने उस बालक को देखा, बालक ने भगवान को देखा, भगवान मुस्कुरा उठे, और उस मुस्कुराहट से बालक समझ गया कि हाँ यही तो है जिसने मुझे बचाया था। और जैसे जान गया बच्चा बड़ा खुश हो गया, और वो बालक बड़ी प्रसन्नता में ताली बजाने लग गया, बड़ा आनंदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। और उसी समय व्यास जी महाराज वहां पर उपस्थित थे। व्यास जी महाराज जी ने देखा कि वाह अद्भुत बालक है, गजब का बालक है, जो जन्म लेते ही लोगों के भरी भीड़ में भगवान की प्रतीक्षा करता हो, भगवान का परीक्षण करता हो। ऐसे बालक का नाम परीक्षित से बढ़कर के और क्या रखा जा सकता है। जो भगवान की प्रतीक्षा करता है, भगवान का परीक्षण करता है, उस बालक का नाम हम रख देते हैं परीक्षित। और जैसे परीक्षित नाम रखा, सभी ने बड़ी फूलों की वर्षा कर दी, कुछ देव पुष्पों की वर्षा करने लग गए। कोई ढोल बजा रहा है, कोई दुदुम्बी
बजा रहा है, कोई तुतारी बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, और जिसके पास बजाने के लिए कुछ नहीं वो जोरदार तालियां बजा रहा है। और सब अपने अपने आनंद को प्रकट करने लग गए और बड़ा दिव्य बालक का जन्म हुआ, नाम रख दिया परीक्षित। जयकार होने लग गई। परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल भागवत भगवान की जय जयकार होने लग गई। और बालक का नाम व्यास जी ने, पराशर जी ने बड़ा अद्भुत रख दिया महाराज। जो प्रतीक्षा करता है, परीक्षण करता है, उसका नाम आज रख दिया परीक्षित। और यही परीक्षित जी भागवत के प्रधान श्रोता बने हैं महाराज। ये श्रोता है प्रमुख, वक्ता बने हैं सुखदेव जी महाराज और श्रोता बने हैं श्री परीक्षित जी महाराज। कैसे बने, क्या घटना घटी, कथा बड़ी लंबी है पर आप जानते हैं कि उन्हीं परीक्षित जी महाराज जी को श्राप मिला था। एक बार गलती हो गई, कलयुग सिर पे आके बैठ गया और संत की सेवा करने वाले परीक्षित जी संत से सेवा लेने लग गए और वही गलती हो गई। और श्री परीक्षित जी महाराज जी ने जब शमीक ऋषि जी के आश्रम में जाकर के ये कहा कि मैं आया हूँ चक्रवर्ती सम्राट, मेरी आवभगत तो करो। जो लोग सम्मान मांगते हैं ना, उनका सम्मान कभी होता नहीं। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। परीक्षित जी ने गलती कर दी, सम्मान मांगने लग गए। शमीक ऋषि जी न जागे तो परीक्षित जी ने अपराध कर दिया। पास में पड़ा हुआ था मरा हुआ सांप, उसी को उठाया और उठा करके शमीक ऋषि जी के गले में डाल करके चले गए। अब जैसे वो चले गए, यहाँ शमीक के बेटा श्रृंगी को पता लगा और महाराज श्रृंगी ने जब जाना कि किसी राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो श्रृंगी बड़े क्रोधित हो गए और उसी समय बिना पूरी जानकारी लिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला होगा, मैं शमीक का बेटा श्रृंगी उसको श्राप देता है कि आज से ठीक 7वें दिन उसी मरे हुए सर्प का पूर्वज तक्षक आएगा, उसे दंश मारेगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये श्रृंगी का श्राप है, ये श्रृंगी का श्राप है और ये होगा। और जैसे उन्होंने श्राप दिया, चारों ओर हाहाकार मच गया महाराज, सब लोग भयभीत हो गए। और ऐसे में जब परीक्षित जी को खबर मिली कि मुझको श्राप मिला है और मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की है, तो परीक्षित जी ने क्या किया, खुद को बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं गए कि महाराज बचा लीजिए, कुछ उपाय करिए, कुछ तो करिए। अपने आप को बचाने का थोड़ा भी प्रयास परीक्षित जी ने नहीं किया। तो क्या किया, बोले तुरंत घर छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। क्योंकि परीक्षित जी सत्य को जान चुके थे कि यदि हम खुद अपने पैरों से न निकले तो घर वाले तो 4 कंधों पे बिठा के बाहर कभी ना कभी करेंगे ही करेंगे। तो घर वाले 4 कंधों पर बिठा करके बाहर करे, उससे पहले खुद के पैर से निकल जाना ही ठीक है। और इसीलिए परीक्षित जी महाराज गए गंगा के किनारे, और गंगा जी के किनारे जब वो स्नान करके भीतर बाहर आए तो उन्होंने देखा उनके सामने 1 2 नहीं 3 4 नहीं 88,000 ऋषि मुनि उनके सामने खड़े थे। और जैसे ही जाना प्रणाम कर दिया और पूछने लग गए कि महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महाराज श्रृंगी ने मुझको श्राप दिया कि वरदान दिया। कभी कभी लगता है वो देना तो श्राप ही चाहते थे, पर श्राप देते देते भी वरदान दे गए। क्योंकि जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर मुझे 1 2 नहीं अनगिनत संतों का दर्शन हो रहा है, मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, मेरा मार्ग प्रशस्त करे, मुझे बताए कि मैं कम समय में अपना उद्धार कैसे करूं। ये परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं पूछा है,